हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। आपका एग्ज़ाम बहुत ही क्लोज है और अब आपकी काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट्स जुटाना ज़रूरी हो गया है। तो जितने भी लोग नीट के एग्ज़ाम देने वाले हैं, बाद में चल के काउंसलिंग करवाने वाले हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट जुटाना बता दे रही हूँ। क्योंकि एक दो डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में नहीं लगते हैं, काउंसलिंग में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। फॉर्म भरने में कुछ डॉक्यूमेंट लगा था, आपका फॉर्म भर गया, आप एग्ज़ाम दे रहे हो, लेकिन काउंसलिंग में बहुत अच्छे खासे डॉक्यूमेंट आपको जुटाने पड़ते हैं और कोई भी मिस्टेक काउंसलिंग में बर्दाश्त नहीं की जाती है। फॉर्म में तो आपको मौका दे दिया जाता है, कोई बात नहीं आप बाद में कर लेना, कोई बात नहीं आप बाद में कर लेना, लेकिन काउंसलिंग में एडमिशन के वक्त कोई एक्स्ट्रा मौका आपको नहीं दिया जाता है। इसलिए अभी से डॉक्यूमेंट जुटाना स्टार्ट कर लीजिए। कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में क्या ध्यान में रखना है वो भी मैं साथ साथ आपको बताते चलूंगी, हर एक डॉक्यूमेंट्स की फुल डिटेल्स। चाहे आप स्टेट काउंसलिंग करा रहे हो, चाहे आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हो। काउंसलिंग क्या होती है, कैसे होती है, आपको नहीं मालूम तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। डिटेल बात मैंने काउंसलिंग के बारे में बताई है, देख लीजिएगा। और काउंसलिंग में कितने पैसे लगते हैं ये भी बताया है। दोनों ही वीडियो का लिंक लास्ट में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पूरी जानकारी। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स की। हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, लेकिन एक फ्रेश वीडियो आपके लिए बता रहे हैं, क्योंकि अप्रैल लग गया है, अप्रैल एक तरह से ख़त्म हो गया है और अप्रैल के बाद के ही सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड होते हैं। इसलिए अब ये वीडियो बनाना वापस से ज़रूरी हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बना दूँ। काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स, चाहे आप जिस भी कोर्स की काउंसलिंग करा रहे हो, जो डॉक्यूमेंट मैं बता रही हूँ वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी। कौन सा डॉक्यूमेंट कब से बनवाना है ये भी ध्यान दे लो कि अभी से लगा करके सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने शुरू कर दो। अब वो वक्त आ गया है कि आपको अब सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करना चाहिए बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहली बात, सबसे पहला चीज़ जो आपका लगेगा वो लगेगा नीट का एडमिट कार्ड, जो कि अभी नहीं आया है। जब आएगा आप उसका 2 प्रिंट आउट निकाल के रखना, क्योंकि एक प्रिंट आउट तो आपका जमा हो जाएगा एग्जाम हॉल में, एक आपका काम आएगा काउंसलिंग में। ठीक है, इसलिए एडमिट कार्ड से लापरवाही नहीं, एडमिट कार्ड ज़रूर डाउनलोड करके रखिएगा, प्रिंट आउट निकाल के रखिएगा, गायब नहीं होना चाहिए, दोबारा डाउनलोड नहीं होता है। तो एडमिट कार्ड नीट का 2 प्रिंट आउट निकालिएगा, एक आपका एग्जाम हॉल में जमा हो जाएगा, दूसरा आपका काउंसलिंग में काम आएगा। ठीक है, आपको नीट का पासवर्ड नहीं भूलना है। अभी आपने फॉर्म भरा होगा, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो या सिटी स्लिप डाउनलोड करो, नीट का पासवर्ड आपको डालना होता है। तो नीट का पासवर्ड आपको नहीं भूलना है। भूल गए हो तो अभी भी मौका है, रीजनरेट कर सकते हो। ठीक है, बाद में जब काउंसलिंग चालू हो जाती है तो पासवर्ड जल्दी रीजनरेट नहीं होते, हालांकि ऑप्शन आता है लेकिन वेबसाइट फंसती है, रीजनरेट नहीं होता है। इसलिए पासवर्ड ध्यान रखो, कहीं नोट करके रखो। एडमिट कार्ड पासवर्ड मस्ट है। इसके बाद तीसरे चीज की जरूरत पड़ती है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड के अलावा कोई और डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करोगे फिर भी आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए काउंसलिंग में आधार कार्ड से रिस्क मत लेना। हर चीज़, एक डॉट की भी गलती है तो उसे भी सही करवा लेना। ठीक है, आपके फॉर्म में गलत अपलोड हो गया है, कोई बात नहीं, आप काउंसलिंग के टाइम सही करवा लीजिए, क्योंकि काउंसलिंग में आपको नहीं बख्शा जाएगा। काउंसलिंग में आधार कार्ड की हर एक डिटेल बिल्कुल सही होनी चाहिए, चाहे वो फ़ोटो हो, चाहे वो सिग्नेचर वेरीफाइड हो, चाहे वो फ़ोन नंबर लिंक हो। ठीक है, हर चीज़। फ़ोन नंबर लिंक होना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना OTP के आप काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाओगे। इसलिए आधार कार्ड पे विशेष ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, चौथी एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट बात, आपकी 10th एंड 12th मार्कशीट बिल्कुल सही होनी चाहिए, उसमें तो कोई गलती होनी ही नहीं चाहिए। आधार कार्ड और मार्कशीट, ये 2 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जैसा आपके आधार कार्ड में डिटेल्स है वैसी ही डिटेल मार्कशीट में होना चाहिए, वैसा ही आपका फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो, मम्मी पापा का नाम हो, आपका नाम हो। स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम सेम होना चाहिए। उनके पेरेंट्स में कुछ गलती है या उनके भाई बहनों में कुछ गलती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक स्टूडेंट के सारे डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। ठीक है, अगला, ये चार बातें हो गई। किसी किसी का मार्कशीट के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड में मार्कशीट अलग आती है, सर्टिफिकेट अलग आता है। जैसे कि आपका CBSE बोर्ड में पहले मार्कशीट अलग आती थी, सर्टिफिकेट अलग आता था। तो इसी तरह से अगर आपका सर्टिफिकेट अलग है तो वो भी प्रेजेंट होना ज़रूरी है, और ओरिजिनल, ये सारी चीज़ें ओरिजिनल लगेंगी, ऐसा नहीं कि फ़ोटोकॉपी आप लगा रहे हो, ओरिजिनल लगेगा। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का। डिजी लॉकर का भी काम नहीं आएगा, ओरिजिनल की ज़रूरत पड़ेगी, किसी का गायब हो गया तो वो दोबारा से बनवाए।
काउंसलिंग में भी काउंसलिंग का फॉर्म भरना होता है, उसके बाद एडमिशन होता है। एडमिशन के टाइम पे आपको हाथ में डॉक्यूमेंट उनके थमाने होते हैं सारे ओरिजिनल्स, और जो आपका फॉर्म भरना होता है, फॉर्म भरने के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटो कैप्चर करके पीडीएफ बना के अपलोड करना होता है, ठीक है। तो इसलिए दोनों जगह आपको डॉक्यूमेंट का काम लगेगा। काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करते वक्त केवल इतनी ही चीज़ें लगेंगी, और साथ में आपका फ़ोटो वगैरह तो लगेगा ही। देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, साथ में पांचवी चीज़ आपकी फ़ोटो लगेगी, जैसा आपने नीट में अपलोड किया है सेम टू सेम वैसा फ़ोटो, ठीक है। नेक्स्ट, छठवां आपका सिग्नेचर लगेगा, जैसा आपने साइन किया हुआ था वैसा सेम टू सेम सिग्नेचर, ठीक है। सातवां, आपने जैसा थंब प्रिंट, फिंगरप्रिंट इस बार अपलोड हुए थे, फिंगरप्रिंट्स जैसा आपने अपलोड किया है सेम तरह का फिंगरप्रिंट्स। इतनी चीज़ें तो काउंसलिंग का जब आप फॉर्म भरोगे, काउंसलिंग का पहले फॉर्म भरते हैं, काउंसलिंग होती है, फिर एडमिशन होता है। तो काउंसलिंग का जब आप फॉर्म भरोगे तो इतनी चीज़ें तो उस वक्त ही लग जाएंगी, और जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो इतनी चीज़ें लगेंगे ही, प्लस साथ में कुछ और एक्स्ट्रा लगेगा। जैसे देखिए, अच्छा, फॉर्म भरने में आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी पूछा जाएगा, मैं ये बताना भूल गई थी। कास्ट सर्टिफिकेट, किसी का अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो, नहीं है तो उसे जनरल माना जाएगा। नेक्स्ट बात, कोई अदर डॉक्यूमेंट आपके पास है, कोई अदर सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे कि पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट हो गया, स्पोर्ट्स कोटा हो गया, एनसीसी हो गया, तो वो भी लगेगा। अदर सर्टिफिकेट, अदर सर्टिफिकेट में कौन कौन से सर्टिफिकेट काम आते हैं अभी लास्ट में बता दूंगी। इतनी चीज़ें तो आपके फॉर्म भरने में ही लग जाएंगी। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो आपको एडमिशन के टाइम लगेंगी, ये सारी लगेंगी ही एडमिशन के टाइम, प्लस कुछ एक्स्ट्रा भी एडमिशन के टाइम लगेगा। तो इतना चीज़ें तो आपका बिल्कुल इन हैंड तैयार होना चाहिए अभी से लेकर के इतनी चीज़ें आपकी 100% तैयार होनी चाहिए आपके पास, क्योंकि इतनी चीज़ें नहीं रहेंगी आप काउंसलिंग का फॉर्म नहीं भर पाओगे, और बिल्कुल सही होनी चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। इन चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, ये तो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, इनको भी थोड़ा और एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, जो फ़ोटो है, फ़ोटो में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फ़ोटो गलत अपलोड की हुई है, यानी कि किसी और का चेहरा अपलोड कर दिया है। तो काउंसलिंग में आपको ये गलती नहीं करनी है, काउंसलिंग में आपको अपने चेहरे वाली फ़ोटो ही अपलोड करनी है। दूसरा, किसी ने क्या किया है, बैकग्राउंड लाल पीला हरा नीला ऐसा कुछ डाल दिया है, बैकग्राउंड दूसरा डाल दिया है, बैकग्राउंड क्या कर दिया, दूसरा डाल दिया है। तो उस केस में अगर आपको एडमिट कार्ड में एंट्री मिल जा रही है, एग्जाम हॉल में आपको उसी बैकग्राउंड वाले फ़ोटो से एंट्री मिल गई, तो काउंसलिंग में भी आप सेम फ़ोटो इस्तेमाल करोगे। अगर एंट्री नहीं मिली है, आपको वाइट बैकग्राउंड वाला फ़ोटो डिमांड किया गया है, तो आपको वैसा ही फ़ोटो वाइट बैकग्राउंड में बना लेना है। वैसा कहने का मतलब, अगर आपने जो कपड़ा पहना था उसी कपड़े में जाओ, वही तरह का हेयर स्टाइल बना करके जाओ, दोबारा फ़ोटो खिंचवा लो और बैकग्राउंड सफ़ेद कर दो, ठीक है। किसी ने अगर नेम एंड डेट नहीं लिखवाया था, तो इसका कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता है। आपने नेम डेट लिखवाया, ठीक है, नहीं लिखवाया तो भी ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है। बस बैकग्राउंड सफ़ेद होना चाहिए, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है। फ़ोटो किसी और का ना हो, इस पे ध्यान देना ज़रूरी है, ठीक है। अगला, फ़ोटो से रिलेटेड ये डाउट सॉल्व हो गए। सिग्नेचर आपका अपना ही होना चाहिए। अगर आपने गलत सिग्नेचर अपलोड कर दिया था, या बहुत सारे ऐसे लोग थे सिग्नेचर की जगह फिंगरप्रिंट डाल दिया, काउंसलिंग में ये गलती आपको नहीं करनी है, सिग्नेचर की जगह सिग्नेचर ही डालना है। फिंगरप्रिंट्स में भी अपना ही फिंगरप्रिंट यूज़ करिएगा, गलती से भी दूसरों का फिंगरप्रिंट मत डालिएगा, काउंसलिंग में माफ़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो सिग्नेचर और फिंगरप्रिंट्स जिसके पहले गलती भी हो चुके हैं, वो काउंसलिंग में बिल्कुल सही वाला डालेंगे, गलत वाला नहीं डालेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट एक होता है सेंट्रल लेवल। अगर आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग करा रहे हो तो आपको सेंट्रल लेवल डालना है। अगर आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग करा रहे हो अपने खुद के स्टेट की, तो आपको स्टेट कोटा डालना है। आप कहोगे मैम हम दूसरे स्टेट की काउंसलिंग कराएं, तब आपको दूसरे स्टेट में प्राइवेट कॉलेज में ही एडमिशन मिलता है, और प्राइवेट कॉलेज में कास्ट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट आपके गवर्नमेंट कॉलेज में लगता है, और ऑल इंडिया कोटा में डाल रहे हो तो सेंट्रल वाला, स्टेट कोटा में डाल रहे हो तो स्टेट वाला लगेगा, ठीक है। हर कास्ट सर्टिफिकेट का सेंट्रल वर्जन होता है और स्टेट वर्जन भी होता है। किसी स्टेट में ऐसा होता है कि दोनों सेम होते हैं, तो वो बात अलग है, लेकिन आप अपने स्टेट में पता ज़रूर कर लें कि आपका सेंट्रल अलग होता है या स्टेट अलग होता है, ये चीज़ पता ज़रूर कर लें। पहचान के लिए सिंपल पहचान होती है कि अगर आप स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादातर चीज़ें उसमें हिंदी में लिखी होती हैं। अगर आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट यूज़ कर रहे हो तो उसमें ज़्यादातर चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं, और अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत सरकार
सरकार द्वारा ये लिखा ज़रूर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अदर सर्टिफिकेट के बारे में बात कर लूँ, अदर सर्टिफिकेट क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। अदर सर्टिफिकेट में आपका, अदर सर्टिफिकेट में क्या क्या चीज़ें वैलिड होता है। अदर सर्टिफिकेट में आपका पहली चीज़ तो सबसे ज़्यादा वैलिड होता है पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। अगर आप हैंडीकैप हो, कोई भी आपके शरीर का ऐसा हिस्सा है जो काम नहीं करता और आप हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हो, परसेंटेज जो है वो परसेंटेज मायने रखता है यहाँ पे, इसकी डिटेल्स आपको पढ़नी पड़ती है। आप आते हो तो आपको 1 अप्रैल के बाद का बनवाना ज़रूरी है, 1 अप्रैल 2026 के बाद का बनवाना ज़रूरी है। ठीक है, कहाँ से बनवाओगे? किसी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनवा सकते हो, सरकारी जिला अस्पताल से बनवाना है आपको। ठीक है, दूसरा जो अदर सर्टिफिकेट में आता है वो होता है आपका स्पोर्ट्स कोटा सर्टिफिकेट। इसका कोई विशेष काम नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभी यूज आ जाता है, पर इसका कोई विशेष आपको बेनिफिट नहीं मिलता। तीसरा, डिफेंस कोटा अगर आपके पास है तो आपको इसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है। डिफेंस कोटा का सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी आपके काफ़ी काम आता है, वो आप लगा सकते हो। एक्स सर्विसमैन अगर आप रहे हो, आपके फादर मदर नहीं, आप अगर एक्स सर्विसमैन रहे हो तो आप उसका सर्टिफिकेट लगा सकते हो। नेक्स्ट आपके काम आता है माइनॉरिटी कोटा, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, और ये कुछ ही कॉलेजेस में काम आता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं आता, थोड़े बहुत कॉलेजेस में ये काम आता है। ठीक है, मैं स्टार मार्क कर दे रही हूँ जिनका बहुत कम यूज़ है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है आपका ईएसआईसी सर्टिफिकेट। ईएसआईसी सर्टिफिकेट आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा देता है ईएसआईसी कॉलेजेस में, तो ईएसआईसी सर्टिफिकेट आप लगा सकते हो। ये आपके अदर सर्टिफिकेट्स में काउंट होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेन मुख्य सर्टिफिकेट्स थे जो अदर सर्टिफिकेट्स में आते हैं। इनमें से कुछ भी है आपका तो आप लगा सकते हो, आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक मैंने आपको मेन 9 सर्टिफिकेट बनाए। ये सारे तो आपके काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के समय ही लगते हैं, और रिपोर्टिंग के समय जब आपको एडमिशन मिल जाएगा, रिपोर्टिंग करने जाना, तो ये सब तो लगेगा ही लगेगा। साथ में और क्या लगेगा बता देती हूँ। 10वां लगेगा आपका गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट सिर्फ तब लगता है जब आपने 12वीं 2026 के अलावा किसी और साल पास की है और उसके बाद आपने कुछ भी किया हो, चाहे बीएससी बीएड कोई भी कोर्स आपने किया है, चाहे आपने बीए किया है, बीएससी किया है, नर्सिंग किया है, ऑप्टोमेट्री किया है, पैरामेडिकल्स किया है, कुछ भी आपने किया, डिप्लोमा किया है, तो आपका गैप सर्टिफिकेट लगेगा। अगर आप 12th 2026 में पास आउट कर रहे हो तो नहीं लगेगा। इसके अलावा बाकी किसी भी साल आपने 12th पास आउट किया है और आप कोई भी कोर्स कर रहे थे, उसका गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा। चाहे आप ड्रॉपर रहे हो, चाहे आपने दूसरा कोर्स किया है, कुछ भी आपने किया है, गैप सर्टिफिकेट बनवाना ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ 12th 2026 में जो पास कर रहे हैं वो नहीं बनवाएंगे, बाकी सबको बनवाना है। 11वां डॉक्यूमेंट लगता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि आपको अपनी 12वीं के स्कूल से मिलता है कि आपका स्कूल में कंडक्ट या कैरेक्टर कैसा रहा। इसको कंडक्ट सर्टिफिकेट भी बोलते हैं कि स्कूल में आपने कैसा बिहेव किया, अच्छा ठीक ठाक आपका बिहेवियर रहा या कुछ ऐसा रहा कि आप अपराधी भाव में थे या जो भी थे। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। पिछले साल इसे 6 मंथ तक वैलिड माना गया था, सो 6 मंथ तक का ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा पुराना वैलिड नहीं है। ठीक है, अगर आपके पास 6 मंथ का नहीं है तो स्कूल पे कांटेक्ट करिए, उससे बनवाइए दोबारा। 12वां होता है आपका टीसी एंड माइग्रेशन। कुछ स्कूल वाले दोनों देते हैं, कुछ स्कूल वाले केवल टीसी देते हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड में केवल टीसी मिलता है, माइग्रेशन नहीं मिलता, तो वो लोग परेशान नहीं होंगे। लेकिन जिसके स्कूल वाले दोनों देते हैं उनका दोनों ही लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट, और ओरिजिनल लगेगा, फोटोकॉपी नहीं चलेगी। 13वां चीज क्या लगती है? 13वीं चीज लगती है आपकी इनकम सर्टिफिकेट। ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है, कोई स्कूल वाले मांग लेते हैं, खास करके अगर आपकी फैमिली इनकम कम है तो आप इसे लगाइए, इससे आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस हो जाते हैं। पर अगर आप इसे नहीं भी लगाओगे तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, आप चाहो तो इसे बनवा सकते हो, आपके फ़ायदे की चीज़ है। नहीं भी बनवाओगे तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको एडमिशन नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक ऑप्शनल बात है, ये एक ऑप्शनल है। 14वां जो है वो आपका लगता है नीट का स्कोर कार्ड।
जो आपका रिजल्ट आएगा नीट का वो भी इस्तेमाल होगा, ठीक है। 15वां चीज जो आपका लगने वाला है वो है नीट का काउंसलिंग फॉर्म। नीट का काउंसलिंग जब आप करने जाओगे तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, उस फॉर्म को डाउनलोड करके रखिएगा, एडमिशन के टाइम काम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 16वीं बात, जब आपको एडमिशन मिल जाएगा तो कॉलेज अलॉटमेंट लेटर आपको देगा। कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट लेटर ये आपको मिलेगा और ये लेटर मिलने के बाद ही आपको कॉलेज पे जाना है, ठीक है। तो ये भी डाउनलोड करके आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना होता है। तो ये चीजें, ये तीनों चीजें तो अभी बाद में करनी है, बाकी डॉक्यूमेंट्स पहले जमा करने हैं। 17वां जो चीज लगती है वो होती है आपकी डोमिसाइल। लेकिन डोमिसाइल केवल और केवल स्टेट काउंसलिंग में लगेगी। डोमिसाइल डोमिसाइल कहाँ लगेगी? केवल स्टेट काउंसलिंग में लगेगी, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में डोमिसाइल की कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेट काउंसलिंग में अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो भी आप प्राइवेट कॉलेज के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो डोमिसाइल अगर आपको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब आपको ज़रूरत पड़ेगी, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। 18वां 18th ईमेल आईडी। कुछ वेबसाइट पे आपको वही डालना होता है जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त डाला था, कुछ वेबसाइट पे आपको दूसरा ईमेल आईडी डालने का भी ऑप्शन मिलता है। 19वां फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर भी आपको कुछ वेबसाइट्स पे दूसरा डालने का मौका मिल जाएगा, कुछ वेबसाइट्स पे आपको वही डालना पड़ेगा जो आपने नीट का फॉर्म भरते वक्त डाला था। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके नीट के काउंसलिंग में लगते हैं, समय रहते उन्हें जुटा लीजिए। देखिए कुछ चीज़ों पे मार्क कर दे रही हूँ, ये दोनों कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, ये चीज़ें तो आपको बाद में मिलेंगी, इसके लिए अभी से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें आप अभी से जुटा करके रख लीजिए, ठीक है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको अभी से जुटा करके रख लेनी है। टोटल 19 डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं। ये 19 डॉक्यूमेंट आपके पास पूरी तरह से तैयार होने चाहिए। आप अभी से लगा करके, अप्रैल महीना ख़त्म होने वाला है, अप्रैल के बाद के ही डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं, तो अभी से लगा करके ये सारी चीज़ें जुटाना चालू कर दीजिए। एक लास्ट बात और 20वां डॉक्यूमेंट है मेडिकल सर्टिफिकेट। पर ये आपको अभी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, ये अभी का वैलिड नहीं होगा। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या होता है, आपका मेडिकल चेकअप होता है, इसी को हेल्थ सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। ये आपका तब लगता है जब आप कॉलेज पे रिपोर्टिंग करने जाते हो, और कॉलेज जब आपको मिल जाए तब ये बनवाना होता है। ये कब बनवाना होता है? आपको कॉलेज मिलने के बाद रिपोर्टिंग से पहले आप चाहो तो कॉलेज मिलने के कुछ दिन पहले भी बनवा सकते हो, जब काउंसलिंग फॉर्म भरो तब भी बनवा सकते हो, लेकिन अभी से बनवाने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए मेडिकल सर्टिफिकेट को छोड़ करके बाकी सारे सर्टिफिकेट अभी से बनवा लीजिए। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। और अगर आपको हमसे काउंसलिंग करानी है या हमसे कोई भी किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए, आपको पेड सर्विसेज चाहिए, तो ये हमारा फ़ोन नंबर है 6393798060। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप व्हाट्सअप पे मैसेज करिए, हम आपको QR कोड भेजेंगे। अगर आपको सिर्फ कन्वर्सेशन करनी है, किसी जगह पे आप कंफ्यूज हो, आप खुद कोई काम कर रहे हो वहाँ कंफ्यूज हो गए, तो आप 200 पेमेंट करके हमसे कॉल अरेंज करवा सकते हो। काउंसलिंग करवानी है तो काउंसलिंग का फीस पेमेंट करके काउंसलिंग करवा सकते हो हमसे। A to Z हम आपको पूरी काउंसलिंग करके देते हैं, जितना भी काम काउंसलिंग का होता है वो सब हम आपको करके देते हैं। खाली कॉलेज मिलने पर आपको रिपोर्टिंग के लिए जाना होता है, ठीक है, क्योंकि वो हम तो नहीं जा सकते, वो तो स्टूडेंट एंड पेरेंट ही जाएंगे, राइट। तो काउंसलिंग हम कंप्लीट करके देते हैं। डिपेंड करता है आप कितनी काउंसलिंग करवा रहे हो, उसके अनुसार चार्जेस अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए आपको पूछना है तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे, आपकी काउंसलिंग कर देंगे, जो भी आपको ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आप गाइडेंस चाहते हो बिना एक भी रुपया खर्च किए, तो उस केस में हमारी सारी वीडियोज़ आपके लिए अवेलेबल है। हर एक चीज़ हर एक समय पर हम बताते रह रहे हैं आपको। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी नीट 2026 की, उसे सेव कर लीजिए। उसी प्लेलिस्ट में हम सारी डिटेल्स A to Z काउंसलिंग तक की, जब तक आपका एडमिशन हो जाता तब तक सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।